डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिफ इजहार आपकी खिदमत में। बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किया और जो बहुत ही कॉमन पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है कि क्या कैंसर काबिल इलाज मर्ज़ है या नहीं है। तो सबसे पहले इस सवाल पे आने से पहले या इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप सबको बता दूँ कि कैंसर बुनियादी तौर पर होता क्या है। कैंसर जो है बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने हमारे बदन में मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स बनाए हैं। हमारी बॉडी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स यानी खुलियों से बनी हुई है और इन खुलियों में डिवीज़न हो रही होती है और ये सेल्स डिवाइड होके मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स की वेयर एंड टेयर हो रही है और उसकी अपनी एक ज़िंदगी है। सो हर एक सेल जो है लाइफ टाइम में उसको एक प्रोग्राम्ड सेल डिवीज़न से गुजरना होता है कि एक सेल ने डिवाइड होके दो में, दो ने फिर डिवाइड होके और इसी तरह डिवीज़न दर डिवीज़न हो रही होती है। सो एक लाइफ टाइम हर एक सेल का एक प्लान होता है कि डिवाइड हो रहा होता है। ये अल्लाह ताला ने एक इंसानी जिस्म में बनाया हुआ होता है। अब जब ये प्रोग्राम सेल डेथ और ये प्रोग्राम सेल डिवीज़न जब कंट्रोल से बाहर हो जाए और एक सेल सपोज कि उसने प्रोग्राम के मुताबिक लाइफ टाइम में 8 मरतबा डिवाइड होना था या 8 मुख्तलिफ सेल्स में डिवाइड होना था, वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होने लग जाए और वो बग़ैर किसी कंट्रोल के डिवाइड होने लग जाए, सो ये कैंसर की अलामात हो सकती हैं। अब इस डिवीज़न दर डिवीज़न यानी ये रीडिवीज़न जब हो रही है, इसमें यह होता है कि जो सेल्स हैं, जो खुलिये हैं, वो अपनी साख्त भी तब्दील कर देते हैं और इस बार बार जो डिवाइड होने का अमल है इसके दौरान में सेल की साख्त भी तब्दील हो जाती है जो कि कैंसर की अलामात इख्तियार कर लेती हैं। अब ख़वातीन हज़रात, कैंसर होता क्यों है, इसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो मैं किसी और लेक्चर में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। सो मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी सेल्स हैं उनमें कैंसर हो सकता है। जिस तरह के बॉडी में ब्लड कैंसर हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉलिड ऑर्गन्स का कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, बोन्स का हो सकता है, जिस भी मतलब उज़्व का आप नाम लें, जो भी हमारे सिस्टम्स हैं उनमें जिन भी सेल्स का नाम लें उनमें कैंसर हो सकता है। अब अगर ये कैंसर हो जाए तो आया ये काबिल इलाज होगा या नहीं होगा। ख़वातीन हज़रात, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ कैंसर पे और जो कैंसर की स्प्रेड है और कैंसर की स्टेज है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सी इस प्रोग्राम सेल डिवीज़न के दौरान जो म्यूटेशंस होती हैं, जो सेल की साख चेंज होती है, वो बहुत से ऐसे होते हैं कि जो ख़तरनाक कैंसर्स होते हैं और जो कि बहुत जल्द फैलते हैं। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनका तशख़ीस के साथ ही जब उसका अंदाज़ा होता है, जब उसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं, जब तशख़ीस होती है, तो ये भी पता चल जाता है कि वो कैंसर फैल चुका है और वो नाकाबिल इलाज है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ही सेल्स या अपने ही टिश्यू तक कन्फाइंड रहते हैं, उसी तक मुक़य्यद रहते हैं और ज़्यादा फैले नहीं होते, तो उसका इलाज पॉसिबल है। अब ये इलाज किस तरह पॉसिबल है? मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज के हमारे पास तौर तरीके हैं, जिसमें सबसे बुनियादी तरीका जो है वो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टिश्यू, यानी उस टिश्यू को, जिस टिश्यू में कैंसर है या टिश्यूज़ में जहाँ पर जो बुनियादी चेंज आया है सेल की साख्त में, उसको अगर हटा दिया जाए ऑपरेशन के ज़रिए तो वो ठीक हो जाता है। बाज़ औक़ात जब ये सेल डिवीज़न बार बार हो रही होती है और इसमें म्यूटेशन आ जाती है और इसकी साख्त तब्दील हो जाती है, सो इसको रेडिएशन के ज़रिए हम उन जो सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, बार बार डिवाइड हो रहे थे, हम उनके डीएनए को ख़त्म कर देते हैं और रेडिएशन के ज़रिए उनको जला देते हैं और इसका इलाज हो जाता है। बाज़ औक़ात ख़वातीन व हज़रात, दवाई के ज़रिए यानी कीमोथेरेपी के ज़रिए इसका इलाज किया जा सकता है और कीमोथेरेपी के ज़रिए ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे जो सेल्स बहुत जल्दी डिवाइड हो रहे हैं और जिसमें म्यूटेशन आई हुई है, जिसमें इसकी साख्त तब्दील हो गई है, वो सेल जो होते हैं वो दवाई उसको डैमेज कर देती है। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स उसको डैमेज कर देते हैं और ये प्रोसेस रुक जाता है। सो ख़वातीन हज़रात, ये बात हरगिज़ दुरुस्त नहीं है कि तमाम कैंसर जो हैं वो नाकाबिल इलाज है। कैंसर डिपेंड करता है कि किस एरिया का कैंसर है, कौन से टाइप का कैंसर है और उसकी स्टेज क्या है। तो अगर वो फैला हुआ नहीं है तो ज़्यादातर कैंसर जो होते हैं वो काबिल इलाज भी होते हैं और इलाज के साथ वो कंट्रोल भी हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों से और इन लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।